अगर आपके बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करने या अटेंशन देने में तकलीफ होती है तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आजकल का जो ज़माना है वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का है। मोबाइल फ़ोन्स हो या कोई भी और चीज़ हो, बच्चों को या हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें कि हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को याद रखें और किसको हम भूल सकते हैं। और साथ में आजकल जो मोबाइल का ज़माना है, इसमें हर किसी की जेब में एक ऐसी मशीन है जिसमें हर सवाल का जवाब मौजूद है। ऐसी हालत में किसी भी बच्चे का ये पूछना हमसे शायद लाजिम हो जाता है कि फिर मैं क्यों मैथ्स के टेबल्स याद रखूं या फिर क्यों मैं कुछ फैक्ट्स याद करूं जबकि मैं आसान से इसे गूगल कर सकता हूं। याद रखिएगा कि बच्चों को हमें याद दिलाना ज़रूरी है कि हालांकि हमारे पास आज ऐसे गैजेट्स हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम कोई भी सवाल का जवाब बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमारी जो डिग्रियां हैं वो ऐसे एग्ज़ाम्स पे बेस्ड हैं जिन एग्ज़ामों में अभी भी इंसान की याददाश्त की ताकत यानी मेमोरी को टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए बेहतर से बेहतर मार्क्स पाने या बेहतर डिग्री हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट के पास मेमोरी अच्छी हो, और मेमोरी उन बच्चों की अच्छी होती है जो कि पूरी तरीके से फोकस या अटेंशन दे सकते हैं क्लासेस में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि मल्टीटास्किंग जो कहा जाता है कि एक साथ एक बंदा एक से अधिक कामों को कर सकता है, मल्टीटास्किंग जो है एक्चुअली में प्रैक्टिकली हर बच्चे से पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट सिंगुलर फोकस ज़्यादा बेहतर है और ये एफिशिएंट मेथड है। अगर कोई मल्टीटास्किंग को अटेम्प्ट भी करेगा तो जब वो एक काम कर रहा है तो हो सकता है कि उसका दिमाग उसी वक्त किसी और काम के बारे में भी सोचे, जिसकी वजह से जो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कम होने लगे। ओवरऑल ऐसा हो सकता है कि आप एक वक्त पे 5 काम कर रहे हों लेकिन पाँचों वक्त में आप अपना 100% ना दे पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे माइंडफुलनेस की टेक्निक सीखें। माइंडफुलनेस की टेक्निक क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप अपने मौजूदा हालात पर बस फोकस करें और ऑब्ज़र्व करना सीखें। इसके लिए एक अच्छा एक्सरसाइज है 5 सेंसेस चेक। आप अपने बच्चों को इस टेक्निक को सिखा सकते हैं, जिसे ये बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें महारत हासिल करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस है ये ना कि उनको बस फोकस या अटेंशन बढ़ाने में हेल्प करेगी, लेकिन इनको आगे जब भी ये स्ट्रेस महसूस करें या तनाव महसूस करें तो जैसे ही ये 5 सेंसेस चेक की एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका जो तनाव है, स्ट्रेस हो, वो घट जाएगा और एकदम रिलैक्स महसूस करने लगेंगे। तो क्या है ये 5 सेंसेस चेक? 5 सेंसेस चेक में बेसिकली एक इंसान को एक शांत और सुकून वाला वातावरण ढूंढना पड़ेगा जिसमें वह आराम से बैठेगा, एक लंबी सांस लेगा और फिर पहले अपने आँखों को खुला रख के 5 ऐसी चीज़ों पे फोकस करेगा जो उसके आँखों के सामने दिखाई दे रही है। जैसे कि हो सकता है कि कमरे में दीवार है उसका रंग हो, दरवाज़ा हो, पर्दे हो, टेबल, कुर्सी, कोई ऐसी 5 चीज़ें हो जो आँखों के सामने आ रही हो। बंदा उस पर बस फोकस करे, ऑब्ज़र्व करे। उसके बाद में नज़र के बाद इंसान अपने कानों की तरफ ध्यान दे और 4 ऐसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करे, उस पर फोकस करे जो उसे सुनाई दे रही है। ये उसके इर्द गिर्द चलने वाली कोई भी आवाज़ हो सकती है। शायद हो सकता है कि बाहर रोड पे कोई गाड़ी जा रही हो, शायद घर पे अगर फोकस कर रहा है तो किचन में कुछ पकड़ा हुआ कुछ आवाज़ आ रही हो, या फिर हो सकता है कि उसके सर के ऊपर जो फ़ैन घूम रहा है उसका आवाज़ आ रहा हो। इसके बाद में नेक्स्ट उसको 3 ऐसी चीज़ों को फोकस करना है जो उसके चमड़ी को टच कर रहे हैं, यानी महसूस। जैसे कि उसके कपड़े हों, वो जहाँ बैठा है वो बेड होगी, कुर्सी होगी, उसको महसूस कर रहा होगा, या फिर अगर उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ पेन या पेपर तो उसको महसूस कर रहा होगा। इसके बाद में 2 ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है जिसको बंदा सूंघ सकता है। जैसे कि हो सकता है कि बंदा बैठा हो गार्डन में और उसको स्मेल आ रही है फूलों की, तो फूलों की खुशबू हो सकती है, उस पर फोकस कर सकता है। या फिर वो अगर घर पे बैठा हो और घर में कुछ चीज़ें कुछ पक रही हों किचन में तो उसकी कोई स्मेल आ रही हो। तो याद रखिएगा, इन सारी एक्सरसाइज का मेन एम ये है कि आपको बस फोकस करना है चीज़ों पे। आपको अपने ब्रेन को ये ट्रेनिंग देनी है कि अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें चल रही हों उस पर कैसे सिर्फ फोकस करना है। इसके बाद में फिर टेस्ट। मैं चाहूँगा कि अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हों तो आपके हाथ में कोई एक ग्लास हो जिसमें शायद पानी हो या कुछ और पीने की चीज़ हो, उसका 1 या 2 सिप लें और फिर उसके जायके को या उसके टेस्ट को आप ऑब्ज़र्व करें। इन सभी चीज़ों को जब आप मिलाएंगे तो आपको एक अवेयरनेस मिल जाएगा, टोटल अवेयरनेस, कि आप उस वक्त कहाँ पर बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपका दिमाग ये सीखने लगता है धीरे धीरे कि कैसे अपने इर्द गिर्द जो चल रही है दुनिया में उस पर फोकस करना है। इसी तरीके से जब आप क्लासरूम में बैठे हों तब आपको ये कंप्लीट फोकस देना है कि टीचर क्या बोल रहे हैं।
देखिए, हर आंसर को या हर चैप्टर को अप्रोच करने का एक तरीका बनाइए। जैसे कि पहला सवाल जो आपको पूछना है कि ये क्या चैप्टर है और इस चैप्टर में मेन सेंट्रल आइडिया क्या है। इस मेन सवाल का जो जवाब है अब आपको अपने टीचर के क्लास में समझने की कोशिश करना है। याद रखिएगा दोस्तों के मोटिवेशन जो है, यानी किसी भी काम को करने का दिल, ये फ्लक्चुएट होते रहता है। आज सुबह आपको लगेगा कि आज पढ़ाई करना है, शायद कल आपको लगेगा कि नहीं, आज तो पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो इन दिनों को, जो कि आपके बैड डेज हो सकते हैं पढ़ाई में, इन दिनों को फेस करने के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन वहाँ ले जाता है इंसान को जहाँ पे उसका मोटिवेशन नहीं ले जा सकता। डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल हो, एक टाइम टेबल हो, एक रूटीन हो। ठीक इतने वक्त उठना है, उसके बाद में ये पढ़ना है। सुबह का वक्त अगर आप शार्प रहते हैं तो तभी कुछ नया आंसर पढ़ें। अगर आप सुबह उतने शार्प नहीं रहते हैं तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप सुबह में रिवाइज कीजिए और शाम के वक्त कुछ नया पढ़ें। पढ़ाई की एक हैबिट को बना लें और ये हैबिट जो है आपकी आगे भी क्लासेस में काम आएगी। और याद रखिएगा कि हर किसी की बस की बात नहीं है कि रोज़ अपने शेड्यूल या टारगेट को रीच करें। तो जिस दिन भी आप अपने शेड्यूल्ड या टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करें तो उस दिन आपके लिए एक जीत है और इसको सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए। और ये भी याद रखिएगा कि प्रायोरिटाइजेशन, यानी किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जैसे कि समझिए आपके किसी एग्ज़ाम के लिए 15 दिन बचे हुए हैं और आप जानते हैं कि आपके 10 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर आपके कमज़ोर हैं, लेकिन उनका नंबर है समझिए 7वां चैप्टर या 9वां चैप्टर। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले चैप्टर से शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि पहला चैप्टर आसान है और आप चाहेंगे कि मैं पहले 5 या 6 खत्म करूं, उसके बाद में 7वें चैप्टर को पहुंचूं। मेरी नसीहत ये है कि पहला जो सबसे मुश्किल चैप्टर है, जिसके सबसे मुश्किल क्वेश्चंस हैं, उसको ख़त्म कीजिए। आप डायरेक्ट 7वां चैप्टर और 9वां चैप्टर इसको ख़त्म करने पे फोकस कीजिए। आप डायरेक्ट 7वां या 9वां चैप्टर अगर पहले ख़त्म करेंगे तो जो मुश्किल एरिया है आपका, जिसमें आप कमज़ोर हैं, उसकी एक रीडिंग एटलीस्ट हो जाएगी। तो अपने पढ़ाई में जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं उसको प्रायोरिटाइज़ करना, उसको पहले ख़त्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि आप जितना आगे के आउटकम के बारे में, यानी रिजल्ट के बारे में सोचने लगेंगे, उतना आज के आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है यूज़अप होगी। समझिएगा कि आप आज सुबह उठे हैं और आपके पास अगर 100% ताकत है पढ़ाई करने की और आपने उसमें सिर्फ 60% लिया पढ़ाई करने में और 40% अपनी एनर्जी गंवा दी ये सोचने में कि रिज़ल्ट क्या होगा, तो सोचिए कि आपकी कितनी ताकत ज़ाया होगी। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि 10 सेकंड से ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें। जो आज की पढ़ाई है बस उस पर फोकस कीजिए। यही है माइंडफुलनेस का बेसिक कोर, कि आपको अब पे, नाउ पे फोकस करना है कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, कि आज इस वक्त आप कहाँ बैठे हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है। आप बस इस पे फोकस कीजिए तो आपकी मेंटल एनर्जी जो इतने दिन से ड्रेन होके आ रही थी वो ड्रेन नहीं होगी और आपके पास पढ़ाई करने के लिए, अटेंशन देने के लिए ज़्यादा ताकत होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस टेक्निक को बार बार फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेरी ये एडवाइस है कि आपको अगले बार जब भी एग्ज़ाम की वजह से या किसी भी और बात की वजह से अगर टेंशन महसूस हो, तनाव महसूस हो, तो एक सुकून की जगह ढूंढिए और फिर 5 सेंसेस चेक का सिस्टम अप्लाई कीजिए और उस वक्त आपका दिल और दिमाग अपने आप एक रेस्टिंग मोड में आ जाएगा। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। आपके कमेंट्स मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट देती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।